अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डोमेन आर्किया। ये हमारा प्रोकैरियोट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। 6.2 ये हमारा टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। जब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि डोमेन सिस्टम हमारे पास 3 डोमेन्स मौजूद थे। एक हमारे पास था आर्किया, दूसरा हमारे पास था बैक्टीरिया जिसे यू बैक्टीरिया कहते हैं, और तीसरा हमारे पास था यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोटाई और बैक्टीरिया और ये 3 हमारे पास जो है डोमेन थे। इसमें हम जो है फर्स्ट डोमेन जो हमारा आर्किया है इसको स्टडी करेंगे, और बैक्टीरिया जो है वो एक अलग ही डोमेन है क्योंकि आर्किया जो है वो बैक्टीरिया से कई जो है वो डिफरेंट हैं, इसीलिए इनको अलग एक डोमेन में रखा गया है। तो 3 डोमेन से हमारे पास, एक हमारे पास डोमेन आर्किया, दूसरा हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया और तीसरा हमारे पास है डोमेन यूकैरियोट, जिसमें हम इंसान और दूसरे भी सारे किंगडम्स जो है वो यूकैरियोट्स में आ जाते हैं, यूकैरिया में आ जाते हैं, और बैक्टीरिया में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, और डोमेन आर्किया में जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनकी आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। आर्किया इज़ वेरी डाइवर्स ग्रुप ऑफ डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये है बहुत ही जो है डाइवर्स ग्रुप है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है। इसके अंदर दे हैव इनिशियली क्लासिफाइड एज आर्कीबैक्टीरिया, but this classification is absolute now and they are separate domain। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले जब हमारे पास पिछली जो क्लासिफिकेशन थी किंगडम वाली, उसमें जो है इनको आर्की बैक्टीरिया के तौर पे जो है क्लासिफाई किया गया था, इनको आर्की बैक्टीरिया माना गया था। लेकिन ये जो है अब ये क्लासिफिकेशन अब नहीं मानी जाती, अब ये यहाँ पर जो है इनको एक सेपरेट डोमेन में रखा गया है। दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप्स लाइक स्पेरिकल, रॉड, लॉब्ड, स्क्वायर। इनको है ये जो इनकी शेप्स हैं ये डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कि स्क्वायर होते हैं या स्पेरिकल होते हैं, गोल शक्ल के होते हैं, रॉड लाइक भी हो सकते हैं, और ये लॉब्ड और स्क्वायर शक्ल के भी हो सकते हैं। स्क्वायर मीन्स जो चौरस की शक्ल के होते हैं, तो स्क्वायर शक्ल के भी ये हो सकते हैं। देयर डायमीटर रेंजिंग 0.1 to 5 नैनोमीटर। इनका जो डायामीटर है वो 0.1 से लेकर 15 माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है। अब डायामीटर क्या है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स का डायामीटर उसकी एज, एक एज से लेकर दूसरी एज तक जो है ये इसका डायामीटर कहलाता है। तो स्पेरिकल होंगे तो इनका ये डायामीटर कहलाएगा, अगर रॉड होंगे तो रॉड की शक्ल के होंगे तो इनका ये बीच का ये जो डायामीटर है ये इसको डायामीटर कहते हैं। तो इनका डायामीटर 0.1 से 15 माइक्रोमीटर तक है। आर्किया आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। आर्किया जो है थोड़े से बैक्टीरिया से डिफरेंट हैं। दे डोंट हैव पेप्टिडोग्लाइकेन इन देयर सेल वॉल बट इट इज़ प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो इनके पास जो है इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होते, क्योंकि ये हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, लेकिन आर्किया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी हुई। ठीक है, तो ये इनका पहला डिफरेंस आ गया। इसके अंदर आर्किया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता और बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होता है सेल वॉल के अंदर। ठीक है, एंड आल्सो सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन देयर डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। और इसकी जो कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी बैक्टीरिया से डिफरेंट हैं। आर्किया रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। आर्किया जो है वो 3 तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब कैसे? एक है फ्रेगमेंटेशन जिसमें ये 2 में टूट जाते हैं। दूसरा हमारे पास बाइनरी फिजन होता है, उसके अंदर भी ये जो है वो 2 हिस्सों में टूट जाते हैं और वो जो है 2 हिस्से फिर से 2 हिस्सों में टूटते हैं, इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और बडिंग में ये क्या है? इनके अंदर छोटा सा एक यहाँ से बड निकलेगा और वो बड जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये बडिंग होगा। इनके पास 3 जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ये हमारे पास बॉक्स है, इसके अंदर थोड़ी सी नॉलेज लिखी हुई है, इसको स्टडी कर लेते हैं। ये कर्ड हमारे पास जो है ये फटा हुआ दूध, मतलब जो ख़राब दूध है वो दूध उसे कर्ड कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर है योगर्ट जिसे हम दही कहते हैं। तो योगर्ट और दही और ये 2 चीज़ें इनका जिक्र है यहाँ पर। तो कर्ड में कंटेन वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैक्सिलस, एसिडोफिल्स एंड लैक्टोकोकस लेसिस। तो ये हमारे पास 4 टाइप के जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे पास ख़राब दूध में मिलते हैं, मतलब दूध को ये ख़राब करने वाले बैक्टीरिया हैं। उसके बाद वेरियस योगर्ट कंटेन स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस, बर्गिलस एंड यहाँ पर जो है ये 2 तरह के बैक्टीरिया जो हैं ये हमारे हेल्पफुल हैं योगर्ट बनाने में, ये हमें काम आते हैं क्योंकि ये हमें मिलते हैं योगर्ट के अंदर। ये 2 तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया ऑरली
इंक्लूड बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, सैलेमोनास एंड ये जो है एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और ये हमारी ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, इनमें लिखा हुआ है कि कहाँ पर ये आर्किया रहते हैं और ये मतलब कैसे कैसे इनके नाम्स वगैरह हैं वो यहाँ पर देखते हैं। आर्किया कैन लिव इन डिफरेंट हैबिटेट इन एक्सट्रीम कंडीशन क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जो है आर्किया डिफरेंट हैबिटेट डिफरेंट जगह पर रह सकते हैं। हैबिटेट उस जगह को कहते हैं जिस पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता हो, तो बैक्टीरिया इसकी जो हैबिटेट है वो डिफरेंट है। इसके अंदर ये जो है एक्सट्रीम कंडीशन के भी अंदर रह सकते हैं और जो नॉर्मल कंडीशन है उसके अंदर भी रह सकते हैं और इनको अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से इनको क्लासीफाई किया गया है। डिफरेंट इनको नाम दिए गए हैं उनकी मदद से। तो दोज हु लिव इन हॉट स्प्रिंग कॉल्ड थर्मोफिलिस। अब यहाँ पर थर्मोफिलिस एक किस्म के आर्किया हैं जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, जो गर्माश के इलाकों में रहते हैं। हाई एसिडिक कंडीशन ड्वेलर्स कॉल्ड एसिडोफिल्स। अब यहाँ पर जो है हाई एसिडिक कंडीशन, एसिड वाली कंडीशन में जो रहते हैं उसे एसिडोफिल्स कहते हैं। उसके बाद मेथनोजेंस आर फाउंड इन मेनली मार्शी एरियाज एंड गट प्रोड्यूस बायोगैस एंड ऑब्टेन अनदर ग्रुप ऑब्टेन एनर्जी। तो यहाँ पर जो है मार्शी एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जो है मीथेन गैस ज़्यादा मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है, इसीलिए इन यहाँ पर रहने वाले जो आर्किया हैं इनको मिथेनोजेंस कहा जाता है। और ये मिथेनोजेंस हैं कुछ हमारे इंसान के गट के अंदर भी रहते हैं और गट के अंदर क्या होता है, ये जो है बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस भी ये हमारी सेम गैस है, इसीलिए वहाँ से ये बायोगैस प्रोड्यूस करके एनर्जी हासिल करते हैं, इसीलिए इनको भी मैथेनोजेंस कहा जाता है। तो मैथेनोजेंस हमें दो जगह पे मिलते हैं, मार्शी एरियाज़ और हमारे गट जो है गट के अंदर भी मिलते हैं। उसके बाद ग्रुप इंक्लूड हेलोफिल्स। अब यहाँ पर एक ये ग्रुप आ रहा है हेलोफिल्स। अब ये हेलोफिल्स क्या है, हेलो कहते हैं साल्ट को। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब जहाँ पर जो है साल्ट ज़्यादा होगा, नमक ज़्यादा होगा, ये वहाँ उस इलाकों में ये रहते हैं, इनको हेलोफिल्स कहा जाता है। ये भी सभी हैं जो है आर्किया हैं। दे रिक्वायर हाई साल्ट फॉर देयर ग्रोथ। अब इनको जो है ज़्यादा नमक की ज़रूरत है इनकी ग्रोथ के लिए, इनको जो है बढ़ने के लिए ज़्यादा नमक चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ आर्किया के जो है वो टाइप्स हैं, जैसे थर्मोफिल्स जो हॉट कंडीशन में रहते हैं, एसिडोफिल्स जो एसिडिक कंडीशन में रहते हैं, मिथेनोजेंस जो हमारे पास मीथेन गैस जहाँ पर है मार्शी एरियाज़ या फिर बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं गट में रहते हैं, और हेलोफिल्स जो साल्ट कंसनट्रेशन में रहते हैं। अल्दो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर विद बैक्टीरिया इन शेप एंड साइज जेनेटिकली। अब ये बैक्टीरिया से बहुत ही सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, बैक्टीरिया की तरह ही दिखते हैं इसीलिए, लेकिन ये जो है जेनेटिकली बैक्टीरिया से डिफरेंट है। दे आल्सो हैव सम एफिनिटी विद यूकैरियोट्स। इनकी जो है ये कुछ जो है मिलते हैं यूकैरियोट से, ये जो है मिलते हैं, जैसे कि यूकैरियोट हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हो गए, इनके ये जो है कुछ आर्किया जो है ये इनसे भी कुछ मुशाबत रखते हैं, इनसे भी जो है मिलते रहते हैं, मिलते जुलते हैं। Also they have genes to produce enzyme, particularly polymerase used for metabolic activities during translation and transcription as present in eukaryotic organisms. अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास जो है एंजाइम एक मिलता है पॉलीमरेज, जो क्या करता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। जब हम ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं, या फिर हम जो है डीएनए से आरएनए बना रहते हैं जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो इन प्रोसेसेस में हमारे पास एक एंजाइम यूज़ होता है पॉलीमरेज, और ये एंजाइम जो है आर्किया के अंदर भी मौजूद होता है, इसीलिए ये जो है हमारे यूकैरियोट से जो है कुछ मिलते जुलते हैं। आर्कियल मेम्ब्रेन composition is bit different from bacterial membrane, making as a unique character। तो आर्किया की जो मेम्ब्रेन है ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन से थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये इनको जो है यूनिक कैरेक्टर देती है, उनसे जो है अलग बनाती है, एक अलग किस्म का खास जो है इनकी मेम्ब्रेन को खास बनाती है। They have hydrocarbon attached to glycerol by ether linkage rather than ester linkage combination as called archeol। तो यहाँ पर जो है इनके पास हाइड्रोकार्बन्स के साथ जो है ग्लिसरॉल के साथ हाइड्रोकार्बन्स लगे होते हैं। हमारे पास क्या होता है, पहले जो नॉर्मल ग्लिसरॉल के साथ जो है फैटी एसिड लगे होते हैं,
फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है। तो ये हमारे पास हमारी मेम्ब्रेन के अंदर या बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके साथ जो है हाइड्रोकार्बन और ग्लिसरॉल मौजूद हैं। और इनके अंदर जो इन दोनों के बीच में जो लिंक होता है, जो बॉन्ड होता है, वो ईस्टर बॉन्ड होता है। नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं कि वो ईस्टर बॉन्ड होता है, लेकिन आर्किया के अंदर वो जो बॉन्ड होता है वो ईथर बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हम आर्कियोल कहते हैं, ईस्टर लिंकेज नहीं कहते, इसको हम आर्कियोल कहते हैं, क्योंकि ये आर्किया में मिलता है और इसके अंदर बॉन्ड जो है ईथर बॉन्ड होता है। स्पेशली इन मिथेनोजेंस वाइल बैक्टीरिया मेम्ब्रेन ग्लिसरॉल ईस्टर बॉन्ड आर प्रेजेंट। मिथेनोजेंस के अंदर जो है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन जो है ईस्टर बॉन्ड लिपिड जो है होते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर देखें आप क्या हो रहा है, इनके अंदर ग्लिसरॉल के साथ ईस्टर बॉन्ड्स हैं, लेकिन हमारे पास जो आर्कियोल के अंदर हैं वो ईथर बॉन्ड्स मौजूद हैं। उसके बाद इसके एग्जांपल्स जो है हमारे पास मिथेनोकोकस और हेलोबैक्टीरियम लिखे हुए हैं। तो ये हमारे पास कुछ जो है एग्जांपल्स हैं, आर्किया के एग्जांपल्स हैं। दे डू नॉट लिव इन बैक्टीरिया के ये जो है एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर ईस्टर लिपिड होता है। They do not live as pathogens and parasite instead of develop useful association with other mutualist or commensals. For example, methanogen archaea E. coli live in human intestine, help in digestion, and marine archaean Canarian symposium lives within sponge Xylina and in their endurance in temperature. Mexicana as symbionts and thermophils archaea used in biotechnology to endurance high temperature. तो इस पूरे पैराग्राफ में जो है हमें ये एक बात बताई जा रही है कि आर्किया जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या ये नुकसानकार है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पैथोजेंस या फिर पैरासाइट की तरह एक्ट नहीं करते, मतलब ये जो है हमारे लिए नुकसानकार नहीं है, ये पैरासाइट नहीं है, ये पैथोजेंस नहीं है जो हमें नुकसान पहुँचाए। तो ये क्या करते हैं, ये हमें एक उसके अलावा ये यूज़फुल हैं, हमें फ़ायदा देते हैं, जैसे कि म्यूचुअलिज़म में और कमेंसल में। मतलब म्यूचुअलिज़म मतलब ऐसा कोई काम करेंगे, ऐसे तरीके से जो है खाना हासिल करेंगे जिससे उस ऑर्गेनिज़म को भी फ़ायदा होगा। जैसे कि मिथेनोजेन आर्किया है, ये ई कॉली है, ये क्या करता है हमारे इंसान के इंटेस्टाइन में रहता है, हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन उनके अंदर रहता है और डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। तो डाइजेशन में भी हमारी हेल्प हो रही है, हमें भी फ़ायदा हो रहा है और ये जो है अपना खाना भी लेते रहते हैं तो इनको भी फ़ायदा हो रहा है, मतलब दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये है हमारे पास म्यूचुअलिज़म। तो म्यूचुअलिस्ट के तौर पर ये एक्ट करते हैं, दोनों को जो है वो ये फ़ायदा पहुँचा रहे हो। उसके अलावा एक और यहाँ पर एक दो और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे कि हमारे पास ये मैरिन आर्कियन है और दूसरे हमारे पास जो है थर्मोफिल आर्किया हैं। ये सारे जो है हमारे लिए कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं। तो थर्मोफिल आर्किया हैं, इनको हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इन्हें हम बायोटेक्नोलॉजी में कुछ और तरीक़ों से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक जो है सही से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। उसके बाद यहाँ पर जो है ये कुछ क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, कंपैरिजन हो रही है 3 डोमेन्स की कि कौन से डोमेन में जो है कौन सी चीज़ पाई जाती है और कौन सी नहीं पाई जाती। तो 3 डोमेन्स हैं, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। तो यूकैरिया जो है हम इंसान हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी यूकैरिया हैं। और उसके बाद बैक्टीरिया और आर्किया, इनके अंदर जो है कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो सारे इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है कौन कौन से डिफरेंस आ रहे हैं तीनों में। सबसे पहले आर्किया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें हमने देखा कि ईथर लिंक लिपिड्स हैं, ईथर लिंक है इनके बीच में, और इनके पास जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो कौन सा है, सीडोपेप्टिडोग्लाइकन है। लेकिन इनके पास जो है नॉर्मल पेप्टिडोग्लाइकन है बैक्टीरिया के अंदर और ईस्टर बॉन्ड है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पर ईथर है, यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर सीडोपेप्टिडोग्लाइकन है, यहाँ पर सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन है। उसके बाद हम जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर ईस्टर लिंक्ड है लिपिड्स हैं और इनमें दूसरे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये जो है ईस्टर बॉन्ड सिर्फ बैक्टीरिया और इन दोनों के बीच में सिमिलर है, लेकिन जो है
ईथर लिंक इनमें डिफरेंस है, तो ये जो है इन दोनों से जो है अलग हो जाते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं। उसके बाद जीन के स्ट्रक्चर में क्या इनमें है, जो हमारे पास आर्किया के अंदर सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं, और इनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रही है वो यूकैरियोट्स की तरह से होती है। जैसे कि आर्किया के अंदर ये जो है इससे सिमिलर है, इससे मिलती जुलती है यूकैरिया से अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वो यूनिक हो रही है, एक अलग ही तरह की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल और लीनियर क्रोमोसोम हो रहे हैं हमारे अंदर, मल्टीपल और लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसके अंदर जो है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होती है वो आर्किया की तरह होती है। तो इन दोनों में जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का मेथड जो है वो सेम है। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो इंटरनल सेल के स्ट्रक्चर में हमारे पास इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। आर्किया के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन या फिर कोई भी न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं मौजूद होता। इनके बैक्टीरिया के अंदर भी कोई मेम्ब्रेन या कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो है मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है, तो आर्किया के अंदर इनके अंदर वेरियस मेथेनोजेनियस यूनिक टू आर्किया, तो इनके अंदर सिर्फ खुद का ही एक जो है मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि मिथेनोजेनेसिस, और इनके अंदर हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है, लेकिन इनके पास वेरियस इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ऑटोट्रॉफी, तो इनके अंदर बहुत सारे जो है जो मेटाबॉलिज्म है वो हो रहे हैं, जैसे कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं, और उसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह भी सारे इसमें आ जाते हैं। लास्ट जो है रिप्रोडक्शन में इनके पास जो भी हमारे पास इनके पास डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आर्किया के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र होता है। इनके अंदर भी सेम है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र होता है, लेकिन हमारे पास सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। इन दोनों के अंदर जो है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा जो लेक्चर है सही से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।